या फिर मान लो चलो यार ये u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में। अगर u y का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर u z का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर तीनों का फंक्शन है तो तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे उस वेक्टर को 0। यहाँ से जो x मिलेगा वो x जो है, यहाँ से जो हमें x मिलने वाला है, दिस x इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये x जो है वो क्या होगा, देन वी विल फाइंड x, और वो x जो है बेसिकली किसकी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। लेकिन अब वो x पे इक्विलिब्रियम, इस x की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम, स्टेबल है, अनस्टेबल है ना, या न्यूट्रल है, ये हम चेक करेंगे। तो स्टेबल तो हमने पढ़ा अभी, और स्टेबल पे हमने देखा कि वो जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, क्या उस पाथ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है क्या, जहाँ पे बॉडी लिखी है हमें, जहाँ हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, ये इस पाथ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो क्या हम बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसके पाथ के सबसे पॉइंट पे हो लोएस्ट पॉइंट। तो अब अगर हम इक्विलिब्रियम की तो बात हो गई, अब बात हो रही किसकी, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, किसकी बात चल रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये होनी चाहिए मिनिमम, शुड बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहे हैं और ये होनी चाहिए मिनिमम। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ता है यार, मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, याद है मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट। मिनिमा क्या बोलता है कि आपको अगर मिनिमा चाहिए तो वो जो डबल डेरिवेटिव, मिनिमा तभी बोलने का जब डबल डेरिवेटिव क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या हो डबल डेरिवेटिव, पॉजिटिव। तो यू का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए मतलब समझ जाओ वो कौन सी कंडीशन है, मिनिमा कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, मिनिमा। क्लियर है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, टू चेक u को 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ पे जो आपको x मिला है उस इक्विलिब्रियम पे, उस x की वैल्यू पे कौन सी है, क्या उस x की वैल्यू पे जो u होगा वो क्या होगा, मिनिमम। और जो इक्विलिब्रियम का टाइप है वो कौन सा है, स्टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया है यहाँ पे। लिख दीजिए इसको। F0 हुआ तो अगर u x का फंक्शन है तो F0 लगना चाहिए। F0 होगा, F इक्वल टू 0 करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी ना, नहीं तो कैसे मिलेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे F क्या होना चाहिए, 0 कंडीशन। इन्होंने लिखा है कंडीशन, तो x का वैल्यू आता है, वहां से x का वैल्यू आएगा। इस x की वैल्यू पे ही हमारा f का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू 0 नहीं होगा, f का वैल्यू क्या होगा, f मतलब नेक्स्ट। तो हमें u इक्वल टू 0 तो नहीं, क्या f इक्वल टू 0 क्या, f 0 है मतलब कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम। अब इस x की वैल्यू पे जो u है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब इस x की वैल्यू पे अगर u मिनिमम मिल रहा है तो समझ जाओ कि क्या है, स्टेबल है। मैक्सिमम मिलेगा तो समझ जाओ अनस्टेबल है। अब u मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है u को ही। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद वो पॉजिटिव आ रहा हो नंबर, तो समझ जाओ कि यहाँ इस x की वैल्यू को पुट करने से जो u मिल रहा है वो क्या है, तुम्हारा मिनिमम।
हो गया लिख के? जल्दी लिखो फटाफट, वेजिटेबल अनस्टेबल दोनों बनना है। नेक्स्ट है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, टू चेक स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है नेक्स्ट हमारा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा देखो, अब यहाँ पे आप जब इक्विलिब्रियम, जो भी मैंने डायग्राम बनाया था पहले, यहाँ पे है अभी ये रेस्ट पे है मान लो, पर इसको अगर मैं यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करूँ, डिस्टर्ब करूँ, तो क्या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा? मतलब ये जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम में जरूर है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है? क्या ये इस पॉइंट पे, इस पूरे पाथ का सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है? सबसे ऊंचा पॉइंट है। यस, तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पहले डेफिनेशन को, आफ्टर अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इतनी है, आफ्टर अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड after the particle is slightly displaced from its equilibrium position if it have tendency to move away from its equilibrium position से दूर जाने की टेंडेंसी, if its tendency to move away from its equilibrium position, if its tendency to move away from its equilibrium position, then it is said to be unstable equilibrium. Then it is said to be unstable equilibrium. पोटेंशियल एनर्जी क्या दिखेगी? हाईएस्ट पॉइंट है तो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? डबल डेरिवेटिव शुड बी, नहीं ये लिख दीजिए कि मैंने इतना फास्ट लिखा है, आशा करता हूँ आप भी उतने फास्ट लिखें। पूरा लिखना है वापस। हाँ फिर से अनस्टेबल में लिखना है जल्दी। अरे इतनी देर में तो लिख दिया होता। लिखना है ऊपर का भी, उसमें भी इक्विलिब्रियम। जब पूरा बोल रहा हूँ तो बेटा अभी ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का नहीं करना है, फटाफट लिखना है।
पूरा लिखना है बेटा। अभी जितनी देर में पूछते हो उतने बोल रहा हूँ, आपसे पूरा लिखना है ऊपर से। तो डायग्राम भी बनाना है, सब कुछ लिखना है। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर ये देखिए ये रहा पार्टिकल। इसको अगर मैं यहाँ से डिस्टर्ब करूँ या डिस्प्लेस करूँ तो यहाँ आके रुक जाएगा। यहाँ क्या समझ में आ रहा है? अगर उसको उस पार्टिकल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना डिस्टर्ब करोगे वो उतना ही मूव करेगा। ना तो उसके पास टेंडेंसी है टू मूव अवे, ना ही इसके पास टेंडेंसी है टू कम बैक। ना तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की टेंडेंसी है, ना उसे दूर जाने। आपने हल्का सा फोर्स लगाया तो यहाँ तक पहुंच गया। तो जितना डिस्टर्ब करोगे वो उतना मूव करेगा। उसके खुद के पास कोई टेंडेंसी दूर जाने की या पास आने की नहीं है। क्लियर हो गया है? इनमें भी स्टेबल अनस्टेबल, जिसमें लिखो आफ्टर अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, after a particle is slightly displaced from its equilibrium position, it does not have tendency to move away or come back to its equilibrium position. To move away or come back to its equilibrium position. आपने देखा होगा इस केस में यहाँ से जब यहाँ तक आया, क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ? क्या सेम लेवल पे हो? पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ? इधर ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज? सेम लेवल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज। पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है? कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो इस केस में हमारा डबल डेरिवेटिव अगर क्या आ जाए? जीरो, है ना? डबल डेरिवेटिव क्या आ जाए? जीरो। तो समझ जाना कौन सा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझा?
तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है अनस्टेबल में, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है स्टेबल में, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है न्यूट्रल में। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व। भाई तू क्या सो रहा है क्या? इक्विलिब्रियम को पोजीशन सुन रहा है, कर्व को घर सुन रहा है। भगवान हमने पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाया। एक्स का मतलब यहाँ क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और यू मतलब क्या है? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस ग्राफ को ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ, ये अलग अलग पॉइंट्स पे क्या हो रहा है। यू बाय डी एक्स, शांत बैठो। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स du बाय डी एक्स। ए पॉइंट पे लेते हैं, du बाय डी एक्स बेसिकली है क्या? स्लोप। du बाय डी एक्स का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। तो बताइए ये पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा? ये पॉइंट पे अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बताइए ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्लोप क्या रहेगा हमारा? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव रहेगा तो फोर्स क्या रहेगा बताओ? ये du बाय डी एक्स नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये पॉइंट पे फोर्स तो क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। तो फोर्स का वैल्यू दिया है, पॉजिटिव है मतलब फोर्स है, मतलब फोर्स है मतलब वहाँ इक्विलिब्रियम में नहीं होने वाला। फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। और बी पॉइंट पे देखा, बी पॉइंट पे स्लोप क्या रहेगा तुम्हारा बताओ? बी पॉइंट पे ये देखिए, अगर आपने उस बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा? जीरो। ये स्लोप लेना आता है सबको? स्लोप जीरो रहेगा तो फोर्स भी तो फोर्स जीरो है मतलब वो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में भी बताओ बी पॉइंट पे कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए? स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल। बी पॉइंट उस पाथ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? इक्विलिब्रियम। अरे हाँ या ना? उसके बाद में आइए सी पॉइंट को बताइए क्या होगा? स्लोप। अगर आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप आया है, पॉजिटिव स्लोप आया मतलब फोर्स क्या होगा तुम्हारा? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव फोर्स किसको दिखाता है? अट्रैक्टिव फोर्स को। तो पॉजिटिव फोर्स किसको दिखाता है? रिपल्सिव फोर्स को। ये क्लैरिटी है सबको? हमने ऑलरेडी वो लिखा हुआ भी है उधर। अब डी पॉइंट आया, डी पॉइंट पे देखिए क्या आ रहा है? स्लोप हमेशा वापस से जीरो। अब यहाँ पर ये स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो, कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पर। फिर ई पॉइंट पे आते वापस से यहाँ टेंजेंट ड्रॉप किया, स्लोप टेंजेंट ड्रॉप किया, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो फोर्स। फिर उसके बाद में एफ पॉइंट पे देखिए क्या होगा? अगेन यहाँ स्लोप जीरो, फोर्स जीरो। क्या इसमें क्या होगा बताओ? इस पाथ में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मतलब न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर हुआ? बनाइए फटाफट।
फिर मॉड्यूल दीजिए, उसमें से कुछ होमवर्क दे देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कब है? लास्ट लेक्चर होमवर्क दिया था क्या मैंने? बीपीटी बोला था, बीपीटी सॉल्व करने के लिए बोला था, लेकिन आप मान लोगों ने किया ही नहीं। कर दिया। चलिए अभी स्टार्टिंग से मार्क करवा रहा हूँ, अगर कुछ कुछ नहीं भी किया है तो वो वहां से पूरा कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 2 3 4, पेज नंबर 158, 1 2 3 4 5 6 ये सब दिए हैं। 7 8 दिया है। एग्जाम्पल 7 8 नहीं दिया था। 7 8 9 10 क्या बोला मैं? सीक्वेंस से बोल रहा हूँ, जो बाकी है वो आपको करने हैं। 9 10 11 12 13 14 15 वाली करना है तो कर लो। 15 बाकी कोई बात नहीं। हाँ 15 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 15 16 17 और ये मैंने कंस्टेंट मोशन वाला पार्ट आपको पढ़ा दिया है ना, वहां से आप 18 कर सकते हो। 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 एग्जाम्पल 27 तक करने हैं और उसके बाद 28 29 और 30, उसके बाद 31 32 33 34 35 36 37 37 तक 1 to 37 सारे एग्जाम्पल हमें कवर करने हैं। 1 to 37 तक सारे एग्जाम्पल्स हमें कवर करने हैं। ये करो। हाँ 20। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ट्राई करके आने हैं। और इसलिए मैं आज सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तो 1 to 37 सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। ऑल एग्जाम्पल्स 1 to 37 1 to 37। डिफरेंशिएट करें को ढूंढेंगे क्या? डीयू पर डीवाई का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट नहीं किया तो नहीं आया ना इक्वेशन।